स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सारे खैर आफियत से होंगे। बच्चों, आज हमने आर्टिकल नंबर 3.2 का जो आर्टिकल एक सब आर्टिकल स्टार्ट किए थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसकी एक एग्जांपल जो है वो डिस्कस करने से रह गई थी। आज हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटे, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो फर्स्ट 3 एग्जांपल्स लिस्ट की हुई हैं ये डिस्कस कर ली थी, और जो लास्ट एग्जांपल है सिस्टम ऑफ टू स्फीयर्स, ये हमारी पेंडिंग थी। इसको हमने अभी तक स्टिल डिस्कस नहीं किया था, तो अभी बेटे हमने इसको डिस्कस करना है। बेटे, इस एग्जांपल को डिस्कस करने से पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे पास जो एक्चुअली इस आर्टिकल का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसका मतलब क्या होता है बेटे? इसका मतलब ये होता है कि कोई भी केमिकल प्रोसेस या कोई भी फिजिकल प्रोसेस जब होगा तो उस प्रोसेस के बिफोर और आफ्टर हमारे पास मोमेंटम कंजर्व रहे, कांस्टेंट रहे, सेम रहे। मोमेंटम के अंदर पहले से और बाद में या एज अ ओवरऑल पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम था वो वही का वही रहे। उसकी हालतें, उसकी बॉडीज या उसकी शेप्स या उसकी स्टेट्स चेंज हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है वो सेम रहना ज़रूरी होता है। तो बेटे इसी चीज़ को, इसी स्टेटमेंट को हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का नाम दिया था। हमने देखा था कि कैसे हमने 3 एग्जांपल के अंदर इस बात को प्रूव भी किया था। तो अभी भी हमने जो चौथी एग्जांपल है सिस्टम ऑफ टू स्फीयर्स, हमने 2 स्फीयर्स कंसीडर करनी है और उन स्फीयर्स की आपस में हमने कोलिजन करवानी है, टकराव करवाना है। और इस टकराव में हमने ये देखना है कि कैसे इस टकराव से पहले और इस टकराव के बाद इन दोनों बॉडीज का जो है वो मोमेंटम कैसे कंजर्व रहा है। तो बेटे, सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास सिचुएशन क्या है। 2 स्फीयर हमने कंसीडर की है बेटे, 2 डिफरेंट सॉलिड बॉडीज है। बेटे, इन दोनों बॉडीज का चूंकि डिफरेंस है तो हमने इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए एक के मैस का नाम M1 रख दिया है और एक के मैस का नाम M2 रख दिया। बेटे, जैसे कि आप शेप से, शक्ल से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो M1 बॉडी है वो स्मॉल साइज है, छोटी है, और जो M2 है वो उसका ज़रा साइज लार्ज है, वो ज़रा बड़ी है। तो यानी कि यहाँ से एक बात तो वाज़ेह हो गई कि दूसरी बॉडी M2 का मैस पहली बॉडी M1 के मैस से ग्रेटर है। एक बात। अब इसकी ये दोनों बेटे मोशन में, हम इस बात को कंसीडर नहीं कर रहे कि इन दोनों को मूव करवाने वाली पीछे फोर्स कौन सी है। हमने जो सिचुएशन कंसीडर की है उस सिचुएशन के अंदर ये दोनों बॉडीज मूव कर रही हैं और ये दोनों स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। अब इसकी वेलोसिटी को हम u1 का नाम दे रहे हैं, m2 की वेलोसिटी को हम u2 का नाम दे रहे हैं। इनकी डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन बजाय जो u1 जिसका मैस, जिस बॉडी का मैस कम है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, और जो भारी जिस्म है, भारी बॉडी है, उसकी वेलोसिटी कम है। मेरे कहने का मतलब है कि जो u1 है वो ग्रेटर है u2 से। ये दोनों मूव कर रही हैं, लेकिन चूंकि u1 की स्पीड ज्यादा है तो ये मूव करते करते जल्दी से इसको पीछे से मिल पड़ती है और इन दोनों का आपस में टकराव हो जाता है। यानी कि M1 वाली बॉडी जल्दी से आकर M2 वाली बॉडी के साथ टकराती है, इनकी आपस में क्या हो जाती है बच्चों? कोलिजन। तो ये हमने जो फिगर ड्रा की है ये बिफोर कोलिजन की है। अब आपने इमेजिन करना है कि ये पीछे से इसको टकरा जाती है, तो कोलिजन का प्रोसेस होता है। आपकी बुक्स के ऊपर ये डायग्राम बनी हुई है, यहाँ पर मैंने नहीं बनाई, यानी कि ये दोनों बॉडीज आपस में कोलाइड कर जाती है। अब कोलाइड करने के बाद साफ ज़ाहिर है उनकी जो स्पीड्स है ना उनमें फर्क आ सकता है, उनके मैसेज का भी फर्क आ सकता है। तो बच्चों देखें, आफ्टर कोलिजन यानी कि कोलिजन टकराने के बाद इन बॉडी की सिचुएशन क्या हो जाएगी? ये फिर भी स्ट्रेट लाइन में मूव तो कर रही हैं, इनके मैसेज भी हैं, मैसेज का वही है जैसे कि M1 M1 M2 और M2, लेकिन इनकी जो वेलोसिटीज थी उनमें चेंज आ गया। बात समझ रहे हैं मेरी? पहले इसकी वेलोसिटी थी u1 यानी कि बिफोर कोलिजन, और आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी होगी v1। इसी तरीके से M2 जो मैस वाली बॉडी है इसकी बिफोर कोलिजन वेलोसिटी थी u2 और आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी होगी है v2। बात समझ रहे हैं मेरी? अब बेटे चूंकि मैस भी हो तो वेलोसिटी भी हो, तो इन दोनों क्वांटिटीज की जब सेटिस्फेक्शन होती है, यानी कि मैस भी हो वेलोसिटी भी हो, तो हम कहते हैं कि उस बॉडी के अंदर मोमेंटम जो है वो बॉडी रखती है। तो इन चारों बॉडीज का, यानी कि हैं तो 2 बॉडीज, इन 2 बॉडीज का हर सिचुएशन के अंदर मैस भी है, वेलोसिटी भी है, तो इनका मोमेंटम ही होगा। अब मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ सिर्फ इस अकेली बॉडी की, M1 की बिफोर कोलिजन। तो इसका लेट्स सपोज अगर मोमेंटम निकालना चाहें तो क्या बनेगा? विल डेफिनेटली M1 U1, इसका क्या बनेगा? M2 U2। और इस पूरे सिस्टम का, दोनों बॉडीज का सिस्टम मतलब 2 जिनका ग्रुप जिसकी हम बात करें,
यानी कि दोनों बॉडीज का इकट्ठा, तो वो क्या बनेगा, इसका जमा इसका, ये प्लस ये, यानी कि m1u1 प्लस m2u2। अब ये मोमेंटम हो गया इनिशियल मोमेंटम यानी कि पी। देखें मैंने क्या बात की है कि इस मैस 1 वाली बॉडी का मोमेंटम क्या होगा, एम पी आई, P1 इज इक्वल टू m1u1, इसका क्या होगा m2u2, इस पूरे सिस्टम का क्या होगा m1u1 प्लस m2u2, यानी कि इनिशियल मोमेंटम हमारे पास क्या आ गया, Pi इज इक्वल टू m1u1 दैट वन प्लस m2u2 इसका। यू गॉट इट। अब यही सिचुएशन है आफ्टर कुलेयन, इस बॉडी का अपना मोमेंटम होगा क्योंकि मैच भी है, वेलोसिटी भी है, क्या होगा m1v1 m2v2, इस पूरे सिस्टम का कुलेयन के बाद क्या होगा फाइनल मोमेंटम, जिसको हम नाम दे रहे हैं pf इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। यू गॉट इट। अब बच्चों इनिशियल मोमेंटम भी आ गया है, फाइनल मोमेंटम भी हमारे पास रिलेशन की सूरत में मौजूद है। अब हम आ जाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट के ऊपर। स्टेटमेंट का कहना ये था कि कोई भी सिस्टम हो, कोई भी है जिसमें दो एक से ज्यादा कोई भी बॉडीज का सिस्टम हो, आइसोलेटेड सिस्टम, तो उस सिस्टम का जो मोमेंटम है वो किसी भी प्रोसेस, यानी कि प्रोसेस से मुराद यहाँ पर हम कुलेयन के प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस से पहले और इस प्रोसेस से बाद मोमेंटम इक्वल होना चाहिए। तो इसी अकॉर्डिंग टू लॉ, लॉ मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू क्या है, मैं यहां से देख के लिख रहा हूं m1u1 प्लस m2u2, ये बेटे क्या हो गया इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम अब कहां पर है, ये अभी हम निकाल चुके हैं, यहां से बेटे देखकर लिख रहा हूं m1v1 प्लस m2v2। बात समझ रहे हैं मेरी। अब यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है, देखें बाकी सारी चीजें दोनों साइड पर इक्वल है, यानी कि m1 m2 m1 m2, सिर्फ यहाँ पर u है और यहाँ पर v है। अब हम थोड़ा सा अगर रिवर्स जाएं तो शुरू पे हमने जहां पर डिस्कस किया था कि इसकी वेलोसिटी को u का नाम दे रहे हैं और इनकी वेलोसिटी को v का नाम दे रहे हैं। अगर हम सोचें तो ये दोनों की दोनों हैं तो वेलोसिटीज ही, हमने जस्ट इनका नाम v और u इसलिए रखा है क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर सकें, या हमने इसको 1 2 इसलिए दिया है क्योंकि हम इसका डिफरेंस जो है वो जज कर सकें। तो जस्ट ये हमारी सपोजिशन थी, एक्चुअली फिर इसमें कोई डिफरेंस है नहीं। तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों आपस में इक्वल हमने प्रूव करनी है। यही बेटे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट थी कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम आपस में इक्वल होने चाहिए। तो बेटे इस एग्जांपल चौथी को भी हमने डिस्कस करके ये प्रूव कर लिया है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक कोई भी सिस्टम जिसके अंदर कोई भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस होता है, तो उस सिस्टम या उस प्रोसेस के बिफोर और उस प्रोसेस के आफ्टर उस पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। तो बेटे आज का आर्टिकल यहाँ पर एंड होता है। बच्चों अपना ख्याल रखना है, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।